नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान विषय से रिलेटेड है और जो बुक हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं उसका नाम है कुमार मित्तल, जो नगीन पब्लिकेशन की है और NCERT की गाइडलाइन के अनुसार बनी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 और अध्याय का नाम हम लोगों ने लिख दिया वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इसके अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले सेक्शन पे जा करके वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है हमसे कि दो बल्बों में प्रत्येक पर 40 वाट और 120 वोल्ट लिखा हुआ है। इन्हें 120 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा और इसके द्वारा वै शक्ति की भी गणना कीजिए। आइए सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दो बल्ब हैं और प्रत्येक पर 40 वाट 120 वोल्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहले बल्ब के लिए और पहले बल्ब के लिए हमें दिया गया है क्या? हमें दिया गया है सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य पहले बल्ब की दी गई है 40 वाट। तो यहाँ पर लिखेंगे सामर्थ्य और इसका सामर्थ्य हो जाएगा P1 बराबर 40 वाट। सही तरीके से 40 वाट लिखेंगे और इसके बाद विभवांतर, और विभवांतर हो गया आपका V1। V1 बराबर कितना हो गया आपका 120 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम इसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध R1। तो यहाँ पर लिख दिया हमने प्रतिरोध, क्योंकि R1 बराबर प्रतिरोध R1 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन बल्बों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा और इसके द्वारा वह ऊर्जा कितनी होगी, इसकी वह शक्ति कितनी होगी, यह भी हमको कैलकुलेट करना है। आइए, चूंकि हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है इसलिए हमको क्या करना होगा कि इन दोनों बल्बों के प्रतिरोध को बारी बारी से निकाल करके इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, जबकि ये बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा कि P, V और I के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, और उसी के अनुसार हम यहाँ पर एक फार्मूला सेट करने की सोचेंगे। तो हमारे ख्याल से यहाँ पर जो सबसे सटीक फार्मूला होगा अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पर धारा का मान कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि धारा I बराबर P अपॉन V, तो ये हो जाएगा आपका I बराबर P1 अपॉन V1। चूंकि श्रेणी क्रम में दोनों ही बल्बों में समान धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब ये हो गया आपका P1 का मान कितना हो गया 40 और V1 का मान हो गया 120। काटे पीटेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और आगे लगा दिया हमने एम्पियर। तो धारा का मान हो गया आपका 1/3 एम्पियर। अब हम लोग आगे चलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिरोध का मान कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिरोध R1 बराबर लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध और ये हो जाएगा R बराबर V अपॉन I। तो ये हो जाएगा आपका जा करके कि R1 बराबर V1 अपॉन I। अब देखिए V1 का मान कितना है, V1 का मान है हमारा 120। ठीक है, और I का मान हमने कितना निकाला है, I का मान हमने निकाला है 1/3। गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 3 36, तो ये हो जाएगा 360 और इकाई हमने लगा दिया ओम। तो पहले बल्ब का प्रतिरोध हमको निकल आया 360 ओम। आइए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम दूसरे बल्ब के प्रतिरोध की काउंटिंग करेंगे। ठीक है, और देखिए हमको पता है कि दोनों बल्ब का सामर्थ्य और जो उनका विभवांतर है वो समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दोनों बल्बों के सामर्थ्य व विभवांतर
सामर्थ्य व विभवांतर समान है, अतः दूसरे बल्ब का प्रतिरोध और ये हो जाएगा आपका R2 बराबर 360 ओम। R2 बराबर 360 ओम। अब यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे चूंकि दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध और ये हो जाएगा आपका R बराबर, ये हो गया हमारा R1 प्लस R2। देखिए भाई R1 का मान कितना है हमारा 360 और R2 का मान भी है हमारा 360 और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 720 ओम। तो ये जो हो गया कि अगर दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हमारा 720 ओम होगा। अब हमें वैध शक्ति की गणना करनी है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि वैध शक्ति होती है W बराबर ये हो गया आपका V स्क्वायर अपॉन R। V का मान कितना, अरे इनाया आइए अब हम लोग V का मान रखेंगे तो V का मान हमको दिया गया है कि जो परिपथ है वो 120 वोल्ट के मेंस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि मेंस का विभवांतर और ये हो गया आपका V बराबर 120 वोल्ट। तो ये हो गया आपका 120 गुणे 120 बटे R का मान कितना हो गया आपका, R का मान हो गया आपका 720। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 720। अब क्या करेंगे हम लोग इसको काटे पीटेंगे तो ये हो जाएगा 120 गुणे ये हो जाएगा 12 का 12 12 दूनी 24 12 23 36 12 चौक 45 12 5 7 12 छंग 72। तो ये 10 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में कटेगा। 10 से कम 10 10 छक्का 60 6 दूनी 12 तो ये हो जाएगा आपका 20 और आगे लिख देंगे वाट। आपका आंसर आया कि वैध शक्ति का मान जो है वो हमारा 20 वाट है। आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा।